सरकार बड़े ही आंदोलन के लिए तैयार है। 36 भाईचारे के भाई हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। शायद भाई ने हमारे हर समाज के लिए लड़ा। आज हमारे भाई, हमें इतना विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष के भाई हमारे परिवार के साथ हैं। हमारे परिवार के लिए वो लड़ेंगे, हर एक मांग के लिए लड़ेंगे। सरकार प्रशासन सो रहा है, इसके अंदर मैं ये बोलूँगा, भाई साहब ने व्हाट्सएप कॉल तक जब आते थे उनके पास, व्हाट्सएप कॉल पे उनको धमकियाँ दी जाती थी कि इस तरीके से हम आपको मार देंगे, इस तरीके की धमकियाँ कि हम आपको मीटिंग में ये कर देंगे। तो मैं सरकार की नाकामी मानूंगा, पुलिस प्रशासन की नाकामी मांगूंगा। यानी जेल जिसके अंदर हवा नहीं जाए, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि हवा नहीं जा सकती, वहाँ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बड़े बेड लगे हुए हैं, बड़े सोफे, आप मीडिया से कोई छुपा हुआ नहीं है। वहाँ अंदर जाके देखो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अंदर बैठे सब कुछ करवा रहे हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ योगी जी जैसा शासन होता कि उनको वह सज़ा मिले। मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ऐसा शासन होता तो आज ये खुलेआम बदमाशी नहीं होती, लोग घर में घुस रहे हैं, स्कूटी वाले को गोली मार दी। नमस्कार, आप ही समाचार देख रहे हैं। मैं इस वक्त गोगामेडी में सुखदेव सिंह गोगामेडी के निवास स्थान पर हूँ और आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ उनके पैतृक गांव निवास स्थान पर होगा। और मेरे साथ उनके छोटे भाई संपत सिंह है और सुखदेव सिंह गोगामेडी के छोटे भाई हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि ये परिवार के लिए बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी है? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब ने बहुत पहले मतलब प्रशासन पुलिस को चेताया था कि इस तरीके की मतलब धमकियां लगातार मिल रही थी, बाई मैसेज, बाई व्हाट्सएप कॉल कि हम आपको मार देंगे, सरेआम मार देंगे। भाई साहब ने काफ़ी बार चेताया, मीडिया के माध्यम से मीटिंगों में भी बोला कि AK-47 जैसे हथियार मेरे लिए ख़रीदे जा रहे हैं। लेकिन पिछली जो सरकार थी, उस सरकार को मानो या प्रशासन को मैं बहुत ही इसमें बहुत बुरा बोलूँगा कि उन्होंने कभी ऐसा चेताया ही नहीं कि इस तरीके की इनको सुरक्षा दी जाए। रियलिटी में सारी जांचें हुई, हर तरीके की पंजाब पुलिस ने यहाँ तक भेजा कि इस बंदे को इस तरीके की है। भाई साहब ने हमेशा समाज सेवा की, 36 बिरादरी के साथ, हर एक गरीब तबके के साथ वो खड़े रहे, वो लड़ते थे। शायद आज आपने सब मीडिया ने देखा कि किस तरीके से लोगों ने विरोध जताया। आज हर घर में कई तो ऐसे घर है जहाँ चूल्हा नहीं जला। आज हमारे घर की बात छोड़ो, हर घर में ऐसा मानता था भी सुखदेव सिंह सबका एक बच्चे की तरह मतलब वो सब मानते थे। और हमारे इस क्षेत्र के एक शान थे, सबका मान सम्मान, कभी इस क्षेत्र में हर गरीब तबके के लिए एक वो भगवान की तरह वो पूजे जाते थे। मैं इस प्रशासन को इसके अंदर सबसे ज़्यादा खामियाजा दूंगा, सरकार को दूंगा कि उनको सुरक्षा नहीं दी। आज जिस परिस्थिति में हमारा परिवार आप देख रहे हो, हम बहुत सिंपल परिवार से यहाँ बिलोंग करते हैं, सब एजुकेटेड फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। अब हमारा रक्षक कौन है? मैं आपके मीडिया से माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमने हमारा भाई खोया है, उसके बाद हम सुरक्षित कैसे हैं? हमारे परिवार में लाइसेंस जारी किए जाए, इस तरीके की मांगे हैं। बाकी जो 17 मांगों में लिखित में सरकार ने हमको दिया है, हमने भी एक आचार व्यवहार हमने माना है कि वो हमारी सरकार पूरी करेगी जब सरकार बनती है। अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार बड़े ही आंदोलन के लिए तैयार है। 36 भाईचारे के भाई हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। शायद भाई ने हमारे हर समाज के लिए लड़ा। आज हमारे भाई, हमें इतना विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष के भाई हमारे परिवार के साथ हैं। हमारे परिवार के लिए वो लड़ेंगे, हर एक मांग के लिए लड़ेंगे। संपत जी, क्या लगता है चुनाव के तुरंत बाद इस तरह के घटनाक्रम हो जाना, कई राजनीतिक एंगल निकल के आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कहीं लूज़ पॉइंट उन्होंने देखा हो, कहीं प्रशासन या सरकार नहीं थी, किसी के हाथ में ये राज्य का कंट्रोल नहीं था। कहीं न कहीं इस तरीके की भाई साहब के कुछ हथियार जो अपने बोले या कुछ गनमैन उनके हथियार जमा थे, इस तरीके की शायद ऐसा मैं सोचूं तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं न कहीं मतलब ये मान सकते हैं अपना। मतलब पहले से आभास था कि इस तरह कुछ हो सकता है? पहले कोई ऐसे कुछ नहीं था। भाई साहब हमेशा अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखते थे, खुद रखते थे। प्रशासन को तो 1000 बार बोला उन्होंने, कभी जून तक उनके नहीं रहेंगी। नॉर्मल इंसान है, उनके साथ में हमेशा बॉडीगार्ड्स दे रखे थे, गनमैन दे रखे थे। लेकिन पता नहीं सुखदेव सिंह जी से क्या एलर्जी थी इस प्रशासन को, पता नहीं सरकार को। कभी उन्होंने 1% नहीं सोचा कि इस इंसान पे बार बार कई बार हमले भी हो चुके हैं, इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन कभी इस बारे में कभी उन्होंने चेता ही नहीं। खुद की सुरक्षा के लिए वो खुद हमेशा मजबूत रहते थे। लेकिन ये है कि इस मोमेंट में पता नहीं किस तरीके से ये सरकार का डामाडोल होना या नहीं होना, इसके कारण ये घटनाक्रम हुआ है। बहुत ही जघन्य घटनाक्रम इसको बोलूँगा। और हमारे परिवार को मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमें न्याय चाहिए, उनको फांसी की सज़ा हो। क्योंकि इस तरीके से अगर होता रहेगा, ऐसे
कोई भी गैंगों में नाम नहीं लेना चाहता। इस तरीके से जेल में बैठ के वो सोशल मीडिया से बोलते रहेंगे तो समाज सुरक्षित नहीं है। आज हमारा भाई गया है, कल 36 कौम में भाई जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी कड़ी से कड़ी एनआईए जो हमें मिली है जांच, वो पूरी सुचारू रूप से हो ताकि सबको सज़ा मिले और इनको ओरिजिनलिटी में सज़ा देना शुरू करें। इस तरीके का मैं आशा करता हूँ कि सरकार जो बनने वाली है वो हमारे साथ अच्छी तरीके से करेगी। सुनने में आया कि जेलों में इस तरह की साजिश रची गई थी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, संपत सिंह नेहरा का नाम आ रहा है। तो जेल में इस तरह की साजिश हो रही है, तो क्या सरकार सो रही है, क्या कर रही है? सरकार प्रशासन सो रहा है। इसके अंदर मैं ये बोलूँगा, भाई साहब ने व्हाट्सअप कॉल तक जब आते थे उनके पास, व्हाट्सअप कॉल पे उनको धमकियाँ दी जाती थी कि इस तरीके से हम आपको मार देंगे, इस तरीके की धमकियाँ कि हम आपको मीटिंग में ये कर देंगे। तो मैं सरकार की नाकामी मानूंगा, पुलिस प्रशासन की नाकामी मांगूंगा। यानी जेल जिसके अंदर हवा नहीं जाए, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि हवा नहीं जा सकती, वहाँ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बड़े बेड लगे हुए हैं, बड़े सोफ़े। आप मीडिया से कोई छुपा हुआ नहीं है, वहाँ अंदर जाके देखो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अंदर बैठे सब कुछ करवा रहे हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ योगी जी जैसा शासन होता कि उनको वह सज़ा मिले। मैं इस चीज़ को देखता हूँ, ऐसा शासन होता तो आज ये खुलेआम बदमाशी नहीं होती। लोग घर में घुस रहे हैं, स्कूटी वाले को गोली मार दी, घर में लोग इंसानों को समझा नहीं जा रहे, आम इंसान बाहर जा रहे, उसकी स्कूटी छीनी, आपने देखा था। इस तरीके का जघन्य हत्याकांड फिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है समझ में? 3-4 दिन ढकोसले किए जाते हैं इकट्ठे, किसकी सुरक्षा कर रहे हैं हम? क्या घर में घुसे कार्ड देने के बहाने, क्या धोखे से उनको उनके साथ ये हुआ? कार्ड देने के बहाने से घुसे हैं। भाई साहब ने सामाजिक थे, हर इंसान से मिलते थे, उनका मिलनसार स्वभाव था, वो आए। लेकिन इस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरीके का धोखा उनके साथ हो जाएगा। कौन कौन है परिवार में सुखदेव सिंह? सुखदेव सिंह जी परिवार में हमारे वैसे 4 भाई थे हमारे पापा, और बड़े बड़े जो थे वत्सल सिंह जी, उनके 3 बेटे थे, सुखदेव सिंह, कान सिंह और दलीप सिंह जी। और 2 नंबर हमारे जो ताऊजी थे हमारे जो परिवार में, वो भगवान सिंह जी राजस्थान पुलिस में थे, वो जयपुरी रेजिडेंस है उनका। उनके बड़े लड़के श्रवण सिंह और जयदेव सिंह हैं। और जो हमारे ताऊजी राम सिंह जी तो यहाँ गोगामेडी रहते, तो उनके भी 2 लड़के हैं। और छोटे छोटे जो काकोसा थे सुखदेव सिंह जी, उनका बड़ा ही बड़ा लड़का मैं संपत सिंह, और मेरे 2 छोटे भाई अधिराज सिंह और अभिराज सिंह हैं। इस तरीके का हमारे कब बात हुई? भाई साहब हमें आखिरी बार यहाँ वोटिंग डालने आए थे चुनाव में, काफ़ी आधी घंटा वहाँ बैठे भी थे, तब हमारी लास्ट मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक बार ऑफिस में भाई साहब से मिलना हुआ, फिर वो जयपुर निकल गए थे उस टाइम, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो अभी परिवार किस तरह खतरा महसूस कर रहा है अभी? बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया फेसबुक के ज़रिए मैं लाइव आया था। मैंने मेरे भाइयों को याद किया कि हमारे भाई ने सब भाइयों को हर मोमेंट पे उनके साथ खड़ा रहा। तो मैंने मेरे 36 बिरादरी के भाइयों उनसे आह्वान किया कि आज उन भाइयों को हमारे को ज़रूरत है। हमारा भाई हर किसी के लिए लड़ा, आज हमको ज़रूरत है। हमने प्रशासन से भी हमारी सुरक्षा की मांग, हमारे परिवार में लाइसेंस जारी किए जाए। हम एक बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी का जिस तरीके का काम है, दुकानदारी का काम है, इस तरीके का हमारा परिवार है। और सामाजिक कार्यों में भाई साहब हमेशा अग्रणी रहते थे। उन्हें कभी समाज के अलावा 36 बिरादरी है उनमें कार्यरत रहे, परिवार के आयोजन में वो नहीं पहुँची, इतनी सेवा उन्होंने मतलब क्षेत्र में रह के की। ये मेरे साथ उनके चचेरे भाई संपत सिंह थे, सुखदेव सिंह गोगामेडी के। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की लापरवाही की वजह से उनका भाई आज उनके बीच में नहीं है, और उन्होंने मांग की है कि परिवार को पूर्ण सुरक्षा दी जानी चाहिए। अभी भी परिवार खतरे के साए में जो है वो महसूस कर रहा है कि उनको खतरा है। और उन्होंने बताया कि वो एक तरह से 36 कौम यानी कि हर समाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे, और जो हमलावर थे वो उन्हें शादी का कार्ड देने के बहाने जो है वो घर के अंदर घुसे, क्योंकि वो एक सामाजिक नेता थे, कार्यकर्ता थे, इसलिए हर समाज के साथ उनका जुड़ाव था। और शादी का कार्ड देने वो घर में पहुंचे थे, और उन्होंने धोखे से जो है उन पर हमला किया और उन पर जो है गोलियां चला दी। उन्होंने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा महसूस जो है मुहैया करवाई जाए, और इसके साथ साथ उनके पूरे परिवार को जो है वो जो है लाइसेंस जो है आर्म्स के वो उनको बनवाए जाएं। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से उनको सुरक्षित किया जाए। आप ये वीडियो गोगामेडी से ई समाचार पर देख रहे हो। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।